शंकर भगवान की परम गुरुवराचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की चिंतामणि प्रार्थना भगवान के मोक्ष कल्याण महोत्सव की जय हो। सरस्वती भूषण माता जी की जय हो। मालिका संघ की जय हो। जय धर्म स्नेही बंधु, कल हमने नेमिनाथ भगवान का जन्म और तप कल्याणक मनाया और आज हम पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक मना रहे हैं। भगवान पार्श्वनाथ का जीवन एक भव का नहीं किंतु 10 भव पूर्व से ही हमें प्रेरणादायी है। उनके हम 10 भव पूर्व की जब चर्चाएं पढ़ते हैं, भगवान पार्श्वनाथ ने इस जगत को दिया है वैसा और कहीं नहीं मिलता। शत्रु को भी जो हमारे ऊपर प्राणघात उत्सर्ग कर रहा हो और उसके प्रति भी वही क्षमा का भाव धारण करना, यह कितनी बड़ी मिसाल है हमारे लिए। हम जरा सी बातों में दूसरे से बदला लेने का सोचते हैं। अगर किसी को हम किसी बात का प्रत्युत्तर भी नहीं दे पाते हैं तो मन में वह बात हमारे में खटकती रहती है, वह कांटे की तरह हमें चुभती रहती है कि उसने मेरे से ऐसा कह दिया। किंतु कहाँ देखो भगवान पार्श्वनाथ का जीवन कि उनके ऊपर एक बार नहीं किंतु 5 बार ऐसे उपसर्ग हुए कि जो उनके लिए प्राणघातक ही सिद्ध हुए, परंतु फिर भी भगवान पार्श्वनाथ की क्षमता में क्षमा में कोई कमी नहीं आई। यद्यपि वो हर भाव में पार्श्वनाथ नहीं थे, वो भी एक सामान्य व्यक्ति हुए हैं, ऐसा नहीं हम और आप जैसे वो भी हुए हैं, किंतु फिर भी वह सामान्य एक श्रावक होकर के भी, और उन्होंने किस तरह से अपने परिणामों को क्रोध से बचाया, बैर से बचाया, अपनी आत्मा की सुरक्षा की, और वह क्षमा क्योंकि एक सुरक्षा चक्र है हमारी आत्मा को बैर विरोध से बचाने का। यदि क्षमा रूपी चक्र हमारे पास में है तो हम अपनी आत्मा को क्रोध आदि कसायों से बचा सकते हैं। वह समय कैसा होगा जब 7 दिन तक जहां भूत प्रेत आदि नाच रहे होंगे, अनेकों उनकी रुद्र मालाएं दिख रही होंगी, तीव्र घनघोर बारिश हो रही होगी, परंतु फिर भी वह अनंत बल के स्वामी तीर्थंकर प्रभु दिखे नहीं। उनके लिए तो वह उसका बुरा भी और उनके लिए अच्छा बन गया। उन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली। यदि वो उसमें उलझ जाते, उससे बदला लेने का मन में जरा विकल्प भी आ जाता तो क्या वह केवल ज्ञान की प्राप्ति कर पाते? नहीं कर पाते। तो इसीलिए कहते हैं कि हम दूसरे तो हमारे मार्ग में बाधाएं डालने वाले बहुत मिलेंगे हमारे लिए, किंतु हमने जिस मंजिल को अपना तय कर लिया है, यदि हम उस मार्ग पर बढ़ते चले जाएं, दूसरों की ओर ध्यान ना दें, तब हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा हम दूसरों से बदला लेने के चक्कर में यदि हम लग जाएंगे तो हमारी शक्ति व्यर्थ जाएगी, हमारी शक्ति बेकार हो जाएगी, हमारा टाइम व्यर्थ चला जाएगा और हम अपने लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। भगवान महावीर पार्श्वनाथ स्वामी ने यह हमारे सामने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया कि अपने काम में लगे
लगे रहो, जो तुमने लक्ष्य बनाया है उस लक्ष्य के लिए भूलो मत। चाहे कितनी भी बाधाएं तुम्हारे लिए आए जीवन में, परंतु अपने लक्ष्य से विचलित मत होना। बाधाएं भी आती रहेंगी, सब कुछ आते रहेंगे, किंतु फिर भी हमारे लिए क्या दिखना चाहिए? हमें तो अपना एक लक्ष्य दिखना चाहिए। धनुर्धारी अर्जुन के जीवन की बात आती है, जब वह द्रौपदी के स्वयंवर में, और क्या चलती हुई, तेल भी चल रहा है, उसके साथ साथ मछली चल रही है, और उसकी आंख में बाण मारना था, चलती हुई मछली। सभी लोगों ने बाण मारने की कोशिश की, चलाए भी बहुत लोगों ने, किंतु कोई भी उसमें सफल नहीं हुआ। अंत में अर्जुन से जब पूछा गया कि भाई तुम्हें यहाँ क्या दिख रहा है, और बोले मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मुझे तो सिर्फ उस मछली की आंख दिख रही है। तो जिस व्यक्ति को अपनी मात्र आंख यानी अपना लक्ष्य दिखाई देता है, वह उस लक्ष्य को प्राप्त भी कर लेता है। तो ऐसा हमें भगवान पार्थनाथ के जीवन से एक प्रत्यक्ष में शिक्षा मिलती है। भगवान पार्थनाथ 23वें तीर्थंकर हुए। वही एक मां से दोनों भाई जन्मे थे, पर एक नरक जाता रहा, एक दूसरा स्वर्ग जाता रहा। एक का नाम कैसे लोगों में गिना जाता है? पापात्माओं में गिना जाता है, और एक का नाम धर्मात्मा नहीं परमात्मा में गिना जाने लगा। एक उपसर्ग करने वाला बन गया, और एक उपसर्ग को सहने वाला बन गया। परंतु विजय किसकी हुई? उपसर्ग करने वाले की, क्या उपसर्ग को समता पूर्वक झेलने वाले की? जो उपसर्ग को समता पूर्वक झेल गया, विजय उसकी हुई। उसने भी अपने सिर्फ मात्र कमठ पर विजय प्राप्त नहीं की, किंतु उन्होंने तो अपने कर्मों पर विजय प्राप्त कर ली, और अपने कर्मों पर विजय प्राप्त करके आज वह सिद्ध शिला के वासी बन गए। उस समय को हम देखें जिस समय भगवान पार्थनाथ समाव समय का वितरण करके और वह योग निरोध के लिए चले गए। योग निरोध करने के अनंतर जब उन्होंने तृतीय शुक्ल ध्यान में अवस्थित हुए, और तृतीय शुक्ल ध्यान में अवस्थित होकर अंत में 85 प्रकृतियों का सिर्फ 2 समय मात्र में क्षय करते हुए और निर्वाण की उपलब्धि उनके लिए हो गई। यह शरीर कपूर की तरह उड़ गया एक क्षण में, जो हमारे बीच में थे, और वह आज मुक्ति को प्राप्त हो गए। हम सोचें उस स्थिति को, यदि हमारे बीच में से कोई अचानक चला जाए तो हम कैसे रह जाएंगे? असमंजस्य में पड़ जाएंगे, हम देखते रह जाएंगे, बिल्कुल हम जैसे ठगे से रह गए, हमारा सब कुछ छिन गया। हमारे मन में ऐसा उस समय लगता है। उस समय श्रावकों के मन में भी यही लगा होगा, जो उस समय पार्थनाथ में भगवान सुवर्णभद्र कूट पर और श्रावक यदि वहां होंगे, और जहां निर्वाण को प्राप्त करते ही देवों की सेना आ गई होगी, चारों निकायों के देव वहां उमड़ पड़े होंगे। उसके साथ साथ जब श्रावकों के पास में देखिए निर्वाण लाडू चढ़ाने की जो परंपरा है, वह किस लिए होगी? हमें थोड़ा इस बात को हम थोड़ा सा अपने चिंतन से देखें कि जब श्रावकों ने देखा कि प्रभु चले गए, अब उनके पास में उन्हें मालूम चला, क्योंकि सब तो श्रावक वहां होंगे नहीं, जब देवों का आगमन हुआ होगा तब श्रावक तो अपने अपने घर से दौड़े होंगे, श्रावक अपने अपने घर से आए होंगे। जैसे ही उन्हें समाचार मिला होगा कि भगवान को निर्वाण हो गया है, तो वो अपने घर से दौड़े होंगे। और आप सबको मालूम है कि सबके पहले के लोग नाश्ता किस चीज का करते थे?
चाय बिस्किट का नहीं करते थे, किंतु डबल रोटी का नहीं करते थे। किसका करते थे? लड्डुओं का नाश्ता करते थे। लड्डुओं का नाश्ता करते थे तो सभी के घर में लाडू प्राय करके रहते थे। उत्तम द्रव्य तो श्रावक के पास में जो सामग्री थी वह लड्डू उनके पास में होंगे, वह लड्डू लेकर के भाग चले होंगे। जैसे ही भगवान के निर्वाण की चर्चा उनके कानों में आई होगी और वह अपनी भक्ति से लाडू लेकर के चले होंगे वहां। उन्होंने लड्डू समर्पित किया होगा। लड्डू से हमें शिक्षा भी मिलती है कि जिस तरह से लड्डू का एक एक कण में मिठास भरी हुई है, एक एक कण में मिठास भरी हुई है लड्डू के, और वह बिल्कुल उसमें जैसे घी, आटा और समझो कि मीठा उसमें इस तरह से मिले हुए हैं, जिस तरह से भी आप उसका स्वाद लोगे आपको मिठास ही आएगी। इसी तरह से आचार्य कहते हैं कि हमारी ये आत्मा भी, इसका आप जहां से भी स्वाद लोगे, जहां से भी इसका लोगे, वहीं से आपको आनंद ही आनंद आएगा आपके लिए। हम तो बाहर में उलझे हुए हैं, हम तो कसायों में उलझे हुए हैं, हम विभागों में उलझे हुए हैं, इसलिए हम उस आत्मा को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमारा रूप क्या है, हमारा रस क्या है, हमारा गंध क्या है, हमारा वास्तविक भोजन क्या है। हम इन सब चीजों की ओर से अभी बेखबर हैं। हमारे लिए उस ओर ध्यान ही हम नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे ही जिस तरह उस लड्डू को खाने में लोगों को स्वाद आता है, इस तरह से यदि हम अपने अंदर का रस लेना प्रारंभ करें, हम अपने अंदर में झांकना प्रारंभ करें, जिस तरह से भगवान पार्थनाथ स्वामी ने अपने अंतरंग में झांका था, अपने स्वरूप को पहचाना था और अपने उस साम गुण को, अपनी साम परिणति को, अपने क्षमा गुण को उन्होंने जागृत किया, क्योंकि वह क्षमा ही हमारा स्वभाव है। क्रोध करना हमारा स्वभाव नहीं है। क्रोध तो एक मेहमान की तरह है, आता है और चला जाता है, पर निमित्तक है, वह पर के निमित्त से आता है हमेशा और आकर के चला जाता है। आप शांत बहुत समय तक बैठ सकते हो, आप प्रैक्टिकल देख लो। अगर आदमी को शांत रहने के लिए कहा जाए वो शांत आराम से बैठ सकता है, किंतु यदि क्रोध करने के लिए कहा जाए तो बिना निमित्त के आप क्रोध भी नहीं कर सकते। जब तक कोई ऐसा कारण उपस्थित ना किया जाए तब तक आप क्रोध भी नहीं कर सकते। कोई ना कोई कारण उपस्थित होगा तब आपके लिए क्रोध आएगा, किंतु जिस समय क्रोध आता है उस समय क्षमा हमारी अंदर चली जाती है। क्षमा हमारी हमें फिर अपना स्वरूप नहीं दिखाती है। क्रोध तो एक ऐसा है कि जिसे कहा है कि क्रोधो मूल अनर्था, क्रोध के समान कोई हमारा शत्रु नहीं है। क्रोध हमारा समस्त अनर्थों का मूल है। लोग क्रोध में आकर के एक सज्जन की बात बताएं। हम चातुर्मास आपके हरियाणा में कर रहे थे, उनकी श्रीमती जी आई, बोली माता जी क्या करें, बहुत गुस्सा करते हैं। जब बच्चे छोटे थे तो उन बच्चों को भी उठा उठा के फेंक देते थे, इतना गुस्सा करते हैं वो। और जबकि उनके यहाँ पंचकल्याणक होना था तो माता पिता बनने के लिए तैयार थे। हमने कहा कौन है? बोले जो आपको रोज गंधोदक देने के लिए आते हैं अभिषेक करके, वो है। बोली पर आप कुछ नहीं कहना, नहीं तो हमारी मुश्किल हो जाएगी। हमने कहा अच्छा कोई बात नहीं, हम कुछ नहीं कहेंगे, आप चिंता मत करो इस बात की बिल्कुल भी। आए वो तो चली गई। हमने कहा बैठो, थोड़ा सा एक आध बात और करके मैंने कहा आपके चेहरे से ऐसा लगता है कि शायद आपको गुस्सा थोड़ा ज्यादा आता है।
बोले हमें लगता है कि शिकायत हो गई। हमने कहा शिकायत की क्या बात है, हम तो पहचानते भी नहीं, आप कभी साथ में तो आए नहीं है, ना हम पहचानते हैं, ना हमारे पास कोई आया कुछ कहने के लिए। बोले हाँ माता जी आता तो है। जब उन्हें पता चला किसी ने शिकायत नहीं की, उन्हें विश्वास हो गया कि हाँ नहीं की होगी शिकायत, तो बोले माता जी आता तो है, मैं क्या करूं, मुझे बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। मैंने कहा अब आप जब गंधोदक देने के लिए आया करो, 10 मिनट का समय लेकर के आया करो हमारे पास। 5-7 दिन वो 10 मिनट का समय लेकर के आए, उनके लिए थोड़ा सा समझाया, और उसके बाद क्या पता उनका ऐसा पुण्य का उदय था कि वह बात उनके लिए अंदर को छू गई, और उन्होंने बिल्कुल गुस्सा इतना शांत हो गए वो आज कि बिल्कुल जैसे कहते हैं ना 36 का आंकड़ा 63 में बदल गया। तो ऐसे भी पुण्य का उदय यदि किसी का हो, जब क्रोध करते थे घर की वस्तुओं को तोड़ देते हैं, बच्चों का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कोई कुछ कहने की क्रोधी व्यक्ति से हिम्मत ही नहीं कर पाता है। घर के में आने पर लोग सहमे सहमे हो जाते हैं कि पता नहीं किस बात पर क्रोध आ जाए और फिर क्या बवंडर खड़ा हो जाए। तो पर वह पहले वह क्रोधी व्यक्ति स्वयं जलता है, फिर बाद में दूसरे के लिए वह करता है, और उस क्रोध का अंतरंग कारण होता है उसका अभिमान। जब उसके मान पर चोट लगती है, उसके अहम पे चोट लगती है, वो जैसा चाहता है वैसा नहीं हो पाता है, तब कहीं जाकर के उसके लिए क्रोध आता है। या तो वो अपनी मायाचारी में फैल हो रहा हो, या उसके लोभ जो उसके मन में है उसकी पूर्ति नहीं हो रही हो, या अहंकार को चोट लग रही हो। इन कारणों से उसके मन में क्रोध आता है। किंतु जिस समय यह व्यक्ति का चिंतन बदल जाता है और वह यह सोच लेता है कि अरे जिस तरह से मेरे परिणाम हैं, मेरे भाव हैं, मेरी सोच है, इसी तरह से सामने वाले की भी कुछ अपने सोच है, उसकी भी कुछ अपनी भावना होगी, वो भी अपनी भावनाओं को पूरा करना चाहता होगा। हमारा जितना ज्ञान है उसका अपना अपना ज्ञान है, उसकी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है, हम अपनी दृष्टि से अपना सोच रहे हैं, वो अपनी दृष्टि से सोच रहा है, तो इस दृष्टि से उसकी भी बात कहीं ना कहीं सही है। और मैं जो सोच रहा हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मेरे अनुसार दूसरा चले, तो दूसरा भी सोचता है कि ये भी मेरे अनुसार चले। जब हम किसी दूसरे को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं तो दूसरे के अनुसार चलना भी हमें सीखना पड़ेगा। किंतु हम सोचें कि हम मिलिट्री जैसा अनुशासन करते रहें और हम दूसरे को अपने अनुसार चलाने की हमेशा सोचते रहें और उसके ऊपर से फिर अपना क्रोध करते रहें, तो इसमें किसकी हानि होगी? हमारी स्वयं की हानि होगी। कमठ ने देखो क्या किया था, कमठ ने यही तो किया था, गलती भी की, कहते चोरी और सीना जोरी, गलती भी की, और उसके बाद में भाई के मन में फिर भी क्रोध नहीं आया कि चलो मेरा भाई है, कोई बात नहीं, भाई ने ऐसा कर दिया, भाई के लिए उस बात को क्षमा कर दिया, अपने मन में भी उस बात का खेद नहीं लाया और अपना लेकर के चलो भाई, राजा ने जब उसके लिए देश निकाला दे दिया तो उससे क्षमा मांगने के लिए पहुंच गया। कई लोग ऐसे होते हैं कि वो धोखा भी खाते हैं और फिर भी करते रहते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं तो उसने कितना बड़ा अन्याय उसके साथ किया, परंतु फिर भी मरुभूति ने उनके लिए क्षमा कर दिया और गए तो थे उसके पास उसको वापस लेने, उसके लिए मिलने उसके लिए, परंतु उस दुष्ट ने अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ा और जो सिला लेकर के तप कर रहा था वह सिला ही उनके ऊपर पटक। और यहीं से इसी भाव से शुरुआत हुई दोनों के बैर की। एक तरफ बैर चलता रहा, एक क्षमा करता रहा और दूसरा क्रोध करता रहा, एक अग्नि जलाता रहा और दूसरा उसे बुझाता रहा।
परंतु वो अग्नि इतनी तीव्र थी कि वह बुझ नहीं पाई। आखिर अंत में जब उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी उनके से विरोध लेने की, पूरी शक्ति लगा दी और उपसर्ग किया, किंतु जब देखा कि उसने फिर भी कुछ नहीं कहा और वह तो केवल ज्ञान की प्राप्ति कर गए, महादेव आकर के चरणों में नमस्कार करने लगे। तब कहीं मैं कमठ काया तो समय पूरा कहें कि समय पूरा हो गया था उसका, और ये उसको देख करके पार्थनाथ की क्षमता को, उनकी क्षमता को, और मैं फिर चरणों में गिर पड़ा। तब कहीं मैं चरणों में गिरा, क्योंकि क्षमा भले आज व्यक्ति के मन में ना आए उसका, किंतु एक ना एक दिन क्रोध करने वाले को ही झुकना पड़ता है। बुरा करना वाला ही अच्छे करने वाले के चरणों में एक ना एक दिन जरूर झुकता है। उसे अपनी गलती का एहसास एक ना एक दिन जरूर होता है, और तभी वह अपने पश्चाताप के आंसू बहाता है, और पश्चाताप के आंसू बहा करके वह उनके चरणों में झुक करके अपनी सारी गलतियों को जैसे धो लेता है। तो इस तरह आज इस निर्वाण दिवस के दिन हमें देखना है, निर्वाण शब्द का अर्थ अपने आप में है निर्गता वाणा यशसा निर्वाणा, जिसकी आत्मा में से कर्म रूपी बाण निकल चुके हैं वो कहलाता है निर्वाण। तो आज हमें भावना भानी है कि हे प्रभु, आप तो इस निर्वाण को प्राप्त कर गए और